हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। पिछले वीडियो में मैंने आपको जब कोई चेक जमा करते हैं उसकी एंट्री बताए थे। आज जो मैं बताऊंगा कुछ बेसिक जो जर्नल एंट्रियाँ होती हैं उसके बारे में बताऊंगा, कैसे आप लोग करोगे। बेसिक का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए डेप्रिसिएशन एसेट्स हो रहा है या आपका पैसा डूब गया, डूबा हुआ पैसा मिल रहा है, उस समय आप कैसे एंट्री करोगे। जैसे मैं अभी आपको 5 जर्नल एंट्री यहाँ पर लिख रहा हूँ, फिर उसी का एंट्री कराऊंगा। सबसे पहले एसेट्स डेप्रिसिएटेड ₹1000। दूसरा अमाउंट recorded as bad debt ₹500। तीसरा amount recorded as bad debt now recovered ₹1000। चौथा रेंट प्रीपेड ₹200। पांचवा सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹500। छठा गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। अब यहाँ पे हम लोग एसेट डेप्रिसिएट हो रहा है तो जर्नल एंट्री हमको करना है। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री का परफॉर्मा बना लेंगे। ये हमारा जर्नल एंट्री है। आपको सबसे पहला केस है एसेट डेप्रिसिएट हो रहा है। जब एसेट डेप्रिसिएट हो रहा है तो एसेट्स का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, मैंने डिक्रीज हो रहा है। नॉमिनल अकाउंट का नियम होता है कि लॉस जो होते हैं वो क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, क्या डेप्रिसिएट हो रहा है, एसेट 2 में हो जाएगा। इसका नरेशन होगा बीइंग एसेट्स डेप्रिसिएटेड, बीइंग एसेट डेप्रिसिएटेड। कितना अमाउंट है, 1000। इसके बाद है सेकेंड वाले में है आपको अमाउंट रिकॉर्डेड एज बैड डेट। बैड डेट का मतलब क्या होता है, बैड डेट का मतलब होता है डूब जाना, पैसा डूब जाना। आपको पैसा डूब गया है, जब पैसा आपका डूब गया है तो क्या नुकसान हुआ है, तो इसी के चलते बैड डेट हमेशा डेबिट होता है। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर सैंड्री डेटर भी लिख सकते हैं, टू सैंड्री डेटर या कस्टमर भी लिख सकते हैं। बीइंग अमाउंट रिकॉर्डेड एज बैड डेट। कितना रुपया है, 500। अब तीसरा केस में बोला है जो पैसा डूब गया था, मान ले पैसा डूबा हुआ पैसा मिल रहा है, अगर डूबा हुआ पैसा आपको मिलेगा तो पैसा कैश आ रहा है कि जा रहा है,
अगर डूबा हुआ पैसा आपको मिलेगा तो कैश आ रहा है, यानी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड, टू बैड डेट रिकवर्ड। इसका मतलब क्या हुआ, पैसा डूब गया तो बैड डेट, बैड डेट इज ऑलवेज डेबिट बट बैड डेट रिकवर्ड इज ऑलवेज क्रेडिट। बैड डेट रिकवर्ड हमेशा क्रेडिट होता है। कितना रुपया है, यह है आपको 1000। इसके बाद रेंट प्रीपेड। प्रीपेड का मतलब क्या होता है, प्रीपेड का मतलब होता है पेड इन एडवांस, तो प्रीपेड हमेशा डेबिट होता है। प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट। कितना रुपया है, 200। इसके बाद था सैलरी आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग का मतलब अभी दिए नहीं, देना है, यहाँ पे हो जाएगा, ये चौथा था, पांचवा का हो जाएगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितना रुपया है, यहाँ पे है 500। प्रीपेड एसेट होता है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी होता है। ध्यान दीजिएगा, प्रीपेड एसेट होता है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी होता है। गुड्स विड्रॉल कर रहा है पर्सनल यूज के लिए। देखिए, जब कैश विड्रॉल करता है पर्सनल यूज, क्या होता है, ड्राइंग होता है, तो ड्राइंग को डेबिट कर देंगे। छठे में ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट क्या निकाल रहा है, गुड्स की कैश। अगर कैश निकाला टू कैश, गुड्स निकाला है तो टू परचेज, टू परचेज। कितना रुपया है, रुपया है 1000, आप दिखा देंगे 1000। तो ये इसी का कहा जाता है कि परचेज 99% डेबिट होता है, लेकिन यहाँ पे व्हेन यू विड्रॉन द गुड्स फॉर पर्सनल यूज दैन परचेज विल बी क्रेडिट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे मैं और भी जनरेटिंग करवाऊँगे अगले वीडियो में, इससे भी थोड़ा हार्ड जो भी नया उसमें कराऊँगा। ओके, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स।